तो श्रीमद् भगवत गीता पर हमारी इस लंबी और गहरी बातचीत का ये आखिरी पड़ाव है। 17 अध्याय सुनने के बाद युद्ध के मैदान में खड़ा अर्जुन अब भी एक आखिरी सवाल पर अटका हुआ है। हाँ। और ये सवाल शायद आज के हसल कल्चर और क्वाइट क्विटिंग के दौर के लिए सबसे जरूरी है। क्या असली शांति काम छोड़ने में है या काम करने के तरीके को बदलने में? बिल्कुल, ये वो आखिरी गांठ है जिसे कृष्ण खोलते हैं। अर्जुन की दुविधा हम सब की दुविधा है। सही बात है। क्या जिम्मेदारियों से भागकर हिमालय पर जाकर ही सुकून मिलेगा, या फिर दुनिया में रहते हुए अपने काम करते हुए भी आजाद हुआ जा सकता है? अध्याय 18 इसी एक सवाल का सबसे प्रैक्टिकल और गहरा जवाब है। इसे मोक्ष संन्यास योग यानी कर्म के द्वारा मुक्ति का योग कहा गया है। तो चलिए फिर इस ग्रैंड फिनाले में उतरते हैं, जिसकी शुरुआत होती है अर्जुन के इसी सवाल से कि हे कृष्ण, ये संन्यास और त्याग, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? मुझे साफ साफ बताइए। और कृष्ण यहाँ एक ऐसा जवाब देते हैं जो उस समय के लिए, आप सोचिए, बहुत क्रांतिकारी था। वो कहते हैं संन्यास का मतलब कर्म को छोड़ना नहीं है। अच्छा। संन्यास का अर्थ है कर्म के फल से जुड़ी कामना, इच्छा और आसक्ति को छोड़ना। मतलब जॉब छोड़ना संन्यास नहीं है, बल्कि प्रमोशन, सैलरी हाइक के तारीफ की उम्मीद को मन से निकालकर अपना बेस्ट देना संन्यास है। वाह, मतलब एक्शन को नहीं, एक्शन के पीछे की नियत को बदलना है। एग्जैक्टली। कृष्ण तो और आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप, यानी समाज के लिए किए गए काम, जरूरतमंदों की मदद और खुद को अनुशासित करने वाले कर्म, ये तो आत्मा को प्योरीफाई करते हैं। इन्हें तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इंसान सिर्फ इसलिए काम छोड़ दे क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी, या डर के मारे, या आलस में, तो वो सन्यासी नहीं है, वो पलायनवादी है, वो भाग रहा है। और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि हर तरह का छोड़ना या त्याग भी एक जैसा नहीं होता। उन्होंने त्याग को भी 3 कैटेगरी में बांट दिया है। हाँ, और ये जीवन को देखने का एक बहुत ही व्यवहारिक फ्रेमवर्क है, जिसे वो 3 गुणों के आधार पर समझाते हैं। अच्छा। पहला है सात्विक त्याग। ये क्या है? ये है दिस इज माई ड्यूटी एंड आई मस्ट डू इट वाली भावना से काम करना, बिना ये सोचे कि नतीजा क्या होगा या मुझे क्या मिलेगा। आप अपना काम करते हैं क्योंकि वो सही है। स्रोत कहते हैं कि यही असली आजादी का दरवाजा है। तो अगर सात्विक त्याग कर्तव्य के भाव से है, तो क्या राजसिक का लेना देना निजी फायदे या नुकसान से होगा, जैसे इसमें मेरे लिए क्या है वाली सोच? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही है राजसिक त्याग। जब कोई इंसान ये सोचकर काम छोड़ता है कि अरे इसमें बहुत मेहनत लगेगी या इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, तो वो राजसिक त्याग है। मतलब जिसका मोटिवेशन ही स्वार्थ है। हाँ, पूरी तरह से स्वार्थ और आराम। और तीसरा तो और भी नीचे के लेवल का है। मुझे लगता है हम सब अपने अंदर के तीसरे वाले को रविवार की सुबह अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल, वो है तामसिक त्याग, जो सिर्फ अज्ञान, भ्रम और आलस की वजह से होता है। मन नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बस इसलिए काम को टाल देना या छोड़ देना। ये त्याग इंसान को मुक्त नहीं करता, बल्कि उसे और भी जकड़ लेता है। तो असल में त्याग भी एक कर्म है। बिल्कुल। और उसकी नियत तय करती है कि वो हमें ऊपर उठाएगा या और नीचे गिराएगा। बिल्कुल। इसके बाद एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट आता है, जब भगवान बताते हैं कि कोई भी काम सिर्फ मैं नहीं करता। ये तो मॉडर्न मैनेजमेंट की भाषा में एजेंसी या ओनरशिप के कॉन्सेप्ट पर एक सीधा हमला है। हाँ, ये एक बहुत ही गहरी बात है। हम हमेशा टोटल ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि आप पूरी कहानी के अकेले हीरो नहीं हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि हर काम के होने के पीछे 5 कारण होते हैं। एक 5? हाँ, 5। पहला, अधिष्ठान, यानी आपका शरीर, एक्शन का प्लेटफॉर्म। दूसरा, कर्ता, यानी वो मैं का भाव जो सोचता है कि मैं कर रहा हूं। अहंकार। हाँ, अहंकार। तीसरा, करण, यानी इंद्रियां, हमारे टूल्स। चौथा, चेष्टा, मतलब हमारी कोशिश, हमारा एफर्ट। और 5वां, दैव, यानी ईश्वरीय विधान। ये सबसे अहम है, मतलब वो फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। वाह, मतलब मेरा एफर्ट उन 5 फैक्टर्स में से सिर्फ एक है। मैं सिर्फ 20% का मालिक हूँ। बिल्कुल। बाकी 80% मेरे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। ये तो एक तरह से परफॉर्मेंस एंजाइटी से मुक्ति है। मतलब मेरी सफलता का सारा क्रेडिट मेरा नहीं है और मेरी विफलता का सारा बोझ भी मेरा नहीं है। यही इसका असली उद्देश्य है, अहंकार से मुक्ति। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। हाँ, मैं वही सोच रही थी। लेकिन ये जो दैव या ईश्वरीय विधान वाली बात है, क्या ये इंसान को निष्क्रिय नहीं बना सकती?
ये सोचने पर मजबूर नहीं कर सकती कि जब सब पहले से तय है तो मैं कोशिश ही क्यों करूं? बेहतरीन सवाल। और कृष्ण इसका जवाब भी देते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आप कोशिश करना छोड़ दें। वो कह रहे हैं कि आप अपना 100% दें, अपनी पूरी चेष्टा करें, लेकिन नतीजे को उन बाकी 4 फैक्टर्स पे छोड़ दें। ओह, ये आपको पैसिव नहीं बल्कि डिटैच्ड बनाता है। आप कर्म करते हैं, लेकिन उसके अच्छे बुरे नतीजे से अपनी पहचान नहीं जोड़ते। ठीक है, ये समझ आया। तो अगर हर काम इन 5 चीजों से होता है, तो फिर हमारे ज्ञान, हमारे काम और यहाँ तक कि हमारी खुशी में भी फर्क क्यों होता है? इसका जवाब भी उन्हीं 3 गुणों में है। कृष्ण कहते हैं कि ये त्रिगुण, सत्व, रजस और तमस, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे हर अनुभव को फिल्टर करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। हाँ, ये ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और सुख सबको अपने रंग में रंग देता है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। ज्ञान पर इसका असर कैसे होता है? देखिए, सात्विक ज्ञान वो है जब इंसान हर जीव में एक ही चेतना को देखता है। वो भेदभाव से ऊपर उठकर एकता को महसूस करता है। और राजसिक? राजसिक ज्ञान है मैं अलग तुम अलग वाली सोच। ये हर चीज को टुकड़ों में देखता है और यही तुलना, कंपटीशन और जलन की जड़ है। और तामसिक ज्ञान तो बस अंधविश्वास है, अधूरी बात को पूरा सच मान लेना और उसी से चिपके रहना। और ये हमारे काम करने के तरीके यानी कर्ता पर भी लागू होता होगा? बिल्कुल। सात्विक कर्ता शांत, धैर्यवान और अहंकार रहित होता है। वो सफलता असफलता में एक जैसा रहते हैं। और राजसिक कर्ता? वो तो बहुत जुनूनी होगा। जुनूनी होता है, लेकिन वो फल का लोभी होता है। उसे हमेशा क्रेडिट चाहिए, हमेशा नतीजा चाहिए। और तामसिक कर्ता, वो आलसी है, लापरवाह है, काम को टालता रहता है और दूसरों को दोष देता है। सुख के बारे में जो उन्होंने कहा है वो तो आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले दौर में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। हाँ, ये समझना आज बहुत जरूरी है। कृष्ण कहते हैं सात्विक सुख वो है जो शुरू में जहर जैसा लगता है, मुश्किल होता है, पर उसका अंत अमृत जैसा होता है। जैसे रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, कोई नई स्किल सीखना या किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करना। शुरुआत में दर्द होता है, पर लॉन्ग टर्म में ये आपको खुशी और मजबूती देता है। और राजसिक सुख इसका ठीक उल्टा है, जो आज की पूरी कंज्यूमर इकोनॉमी चला रहा है। एकदम। राजसिक सुख वो है जो शुरू में अमृत जैसा बहुत मीठा लगता है, पर बाद में जहर बन जाता है। जैसे जंक फूड, घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या कोई भी ऐसा नशा जो तुरंत मजा दे पर बाद में सब बर्बाद कर दे। हाँ, सेहत और समय दोनों। और तामसिक सुख तो बस नींद, आलस और नशे में ही है, जो शुरू से अंत तक इंसान को भ्रम में ही रखता है। ये तो जीवन जीने के लिए एक पूरी गाइड बुक है। तो अगर हमारे काम, हमारा ज्ञान और हमारी खुशी सब कुछ इन 3 गुणों के फिल्टर से आ रहा है, तो सवाल उठता है कि हम सही काम चुने कैसे? शायद यहीं पर स्वधर्म का कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल। यही कृष्ण अपनी सबसे प्रसिद्ध बातों में से एक कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। जिसका मतलब है यानी दूसरों के काम की अच्छी तरह से नकल करने से बेहतर है अपने स्वाभाविक काम को इम्परफेक्टली ही सही पर करना। ये आज के फॉलो योर पैशन और डू योर ड्यूटी की बहस जैसा है ना। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि जो काम मुझे पसंद है वो करूं या जो मेरी जिम्मेदारी है वो करूं। कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म इन दोनों का संगम है। स्वधर्म का मतलब है वो काम जो आपकी प्रकृति, आपके स्वाभाविक गुण के अनुरूप हो। इसी संदर्भ में वो वर्ण व्यवस्था का वास्तविक अर्थ भी समझाते हैं, जिसे अक्सर गलत समझा गया है। वो साफ कहते हैं कि ये जन्म पर आधारित नहीं बल्कि गुण और कर्म पर आधारित है। अच्छा। जिसकी प्रकृति ज्ञान और सीखने सिखाने की है वो ब्राह्मण है, जिसमें शौर्य और नेतृत्व का गुण है वो क्षत्रिय है, जिसमें व्यापार और मैनेजमेंट स्किल है वो वैश्य है, और जिसमें सेवा और सहयोग का भाव है वो शूद्र है। मतलब कोई भी जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं है। बिल्कुल नहीं। अपनी मौलिकता में जीना ही स्वधर्म है। तो फिर इसके बाद क्या? अब हम गीता के उस महावाक्य पर आते हैं जिसे इसका दिल कहा जाता है। वो श्लोक जो पूरी गीता का निचोड़ है। हाँ, श्लोक 18.66 जो गीता का शिखर है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जिसका अर्थ है सब धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। 1 मिनट, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। सब धर्मों को छोड़कर का क्या मतलब है? अभी तो वो स्वधर्म का पालन करने को कह रहे थे और अब सब कुछ छोड़ने को कह रहे हैं।
क्या इसका मतलब अपने सारे कर्तव्य, सारी जिम्मेदारियां छोड़ देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जानना दिलचस्प है कि अलग-अलग भाष्यकार धर्म शब्द की व्याख्या यहाँ कैसे करते हैं। कुछ इसे कर्तव्य मानते हैं, हम्म, कुछ संप्रदाय, और कुछ आंतरिक गुण। हाँ, लेकिन लगभग सभी इस बात पर सहमत हैं कि इसका मतलब जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है धर्म के अहंकार का त्याग। धर्म का अहंकार, ये क्या है? हाँ, ये मानना कि मैं धार्मिक हूँ, मेरा रास्ता ही सबसे अच्छा है, मैं ये पूजा पाठ करता हूँ इसलिए मैं महान हूँ, मैंने इतने लोगों की मदद की है। इस मैं को, इस कर्तापन के अहंकार को छोड़कर पूरी तरह से समर्पित हो जाना ही सच्ची शरण है। ओह, ये करना छोड़ने की बात नहीं है, करने वाले के अहंकार को ईश्वर में विलीन कर देने की बात है। ये भक्ति और ज्ञान का अल्टीमेट पॉइंट है। ये तो समर्पण की पराकाष्ठा है। जब मैं का भाव ही नहीं बचता, तो इस परम ज्ञान को पाकर अर्जुन का क्या होता है? क्या वो हथियार डाल देता है? नहीं, उसका रूपांतरण पूरा हो जाता है। वो कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादाद मयाच्युतर स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। यानी मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे अपनी असली पहचान याद आ गई है, मेरे सारे संदेह खत्म हो गए हैं, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। तो जो यात्रा पहले अध्याय में एक कंफ्यूज्ड, डरे हुए योद्धा से शुरू हुई थी, वो यहाँ एक स्थित प्रज्ञ ज्ञानी कर्म योगी पर आकर खत्म होती है। हाँ, यानी एक ऐसा इंसान जो तूफान के बीच में भी शांत है, जिसके एक्शंस उसके इमोशन से नहीं बल्कि गहरी समझ से आते हैं। और यही पूरी गीता का अंतिम संदेश है। कर्म छोड़ो नहीं, कर्म का अहंकार छोड़ो, फल की चिंता छोड़ो और अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो। जैसा कि संजय अंत में कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां कृष्ण यानी परम चेतना है और जहां अर्जुन यानी समर्पित कर्म है, वहीं श्री विजय विभूति और अचल नीति है। तो इस अंतिम अध्याय के साथ श्रीमद् भगवद गीता पर हमारी ये चर्चा संपन्न होती है। हमने कर्म, ज्ञान, भक्ति और अंत में अहंकार के त्याग से पूर्ण समर्पण तक की एक अविश्वसनीय यात्रा की है। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि मुक्ति कर्म से भागने में नहीं, बल्कि कर्म में रहते हुए आसक्ति और अहंकार से मुक्त होने में है। जीवन के युद्ध क्षेत्र से भागना हल नहीं है, बल्कि उस युद्ध को सही चेतना के साथ लड़ना ही योग है। थोड़ा रुककर और इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कल से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। अच्छा, हम गरुड़ पुराण के गूढ़ ज्ञान और शिक्षाओं पर एक शांत, जानकारीपूर्ण और भयमुक्त तरीके से चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में समाज में कई भ्रांतियां हैं। अक्सर इसे केवल मृत्यु और उसके बाद की क्रियाओं से जोड़कर देखा जाता है, जिससे एक डर का माहौल बनता है। सही बात है। हमारा प्रयास होगा कि उसके वास्तविक संदेश, जिसमें नीति, धर्म, जीवन जीने की कला और आध्यात्मिक ज्ञान की बातें हैं, उन्हें एक सकारात्मक और तार्किक दृष्टिकोण से सामने लाया जाए। तो इस यात्रा के समापन पर विचार करने के लिए एक अंतिम प्रश्न, यदि सच्ची स्वतंत्रता कर्म से मुक्ति नहीं बल्कि कर्म में मुक्ति है, तो हमारे दैनिक कार्यों को, चाहे वो दफ्तर का कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हो या घर की रोजमर्रा की जिम्मेदारियां, किस नए नजरिए से देखा जा सकता है ताकि वो बोझ न लगकर साधना बन जाए। इस विचार के साथ हम कल एक नई शुरुआत के लिए मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।